उनको 40,000 से 10,000 वाले वेतनमान में रख दिया गया। ओ अच्छा। ये हल हुआ उनका। उन्हें 40,000 से सीधा 10,000 पे पटक दिया, और उस आदेश को स्वयं स्वीकार करके सरकार ने कहा कि इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके हाँ कुछ समय बाद अनुदेशकों का आदेश आता है कि इनका वेतन 18,000 कर दिया जाए, तो सरकार ने कहा कि इसके लिए तुम डबल जी बेंच में जाएंगे, ये कोर्ट का आदेश नहीं चलेगा। जी जी, तो तो मेरा क्षमा मानना करें। ये है कि कोर्ट के आदेश को वेतन रोका जा रहा है, वहां तो सेम डे लागू हो जाएगा, और जहां वेतन मिलने की बात आएगी तो उसके लिए सरकार, तो ये दोहरा रवैया सरकार क्यों अपनाना चाहती है एक ही मामले में? जी जी, नहीं ये तो देखिए, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, सरकार की नीति कुल मिला के ये है कि जो नियमित रोजगार है वो खत्म किए जाए और सब कुछ ठेके पे और संविदा पे चले। तो ये उसी का ये नमूना है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी का वेतन बढ़ाया जाए, नहीं तो फिर धीरे धीरे मांग होगी कि नियमितीकरण किया जाए। तो ये इनकी नीति है, और जब तक ये नीति नहीं बदलेगी, जब तक ये नियमित रोजगार के पक्ष में निर्णय नहीं लेंगे और ठेका प्रथा और दैनिक मजदूरी पे लोगों से काम कराने वाली प्रथा को बंद नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा पैसा मिले, ये चाहते हैं कि लोग इतना परेशान रहें कि हमेशा इनके ऊपर निर्भर रहें, इनके सामने हाथ फैलाते रहें, भीख मांगते रहें और अपने अधिकारों से वंचित रहें। यही सरकार की सोच है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सीधा अश्विनी मिश्रा के पास पहुंचता हूं। अश्विनी मिश्रा जी, जो मेरा सवाल अभी प्रोफेसर संदीप पांडे जी से था, वही आपसे है कि जी कोर्ट दोहरा रवैया, दोहरी बात क्यों? कोर्ट की नहीं है, सरकार की। एक आदेश में बेनिफिट है, जहां वेतन रुकना है लोगों का, सेम डे स्वीकार कर लिया गया, एक में वेतन देना है। जी जी, ये मतलब बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार मिश्रा जी। सवाल आपका वाजिब है, और मुझे लगता है इसका उत्तर जो है वो एक ह्यूमन नेचर से आता है। हमारे इंसानों का ये नेचर ही दोहरा रवैया है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि अगर कहीं पर कोई धांधलेबाजी करता है तो हमको लगता है कि वो धांधलेबाजी कर रहा है, बट कभी हमको मौका मिलता है, जैसे हम सिग्नल तोड़ते हैं, हम बोलते हैं पुलिस वाले घूस लेते हैं, बट कभी हम सिग्नल तोड़ते हो पकड़े जाते हो तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि चालान ना कटवा करके कहीं घूस दे के सस्ते में निपट जाएं। सरकार का भी जो आदमी है वो हमारे बीच का ही है, हमारे बीच से गया है, तो वो भी वही सारे फैसले मानेगा जो उनको अपने पक्ष में लगेंगे। जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि सरकार को लगा कि ये हमारे लिए वोट बैंक है। हमारे देश की एक बड़ी बड़ी मूलभूत समस्या ये रही है कि यहाँ पर लोग समस्याओं को सॉल्व नहीं करते, हल नहीं करते, उनको बना के रखते हैं ताकि किसी को पकड़ के रखा जाए। तो अगर सरकार इनका वेतन बढ़ा देगी और इनको परमानेंट नियमित कर देगी या इनकी समस्या सॉल्व कर देगी, तो उनके लिए मुद्दा खत्म हो जाएगा। ज्यादा क्या करेंगे लोग, एक बार वोट देंगे। अभी सरकार इनको बार बार जो है, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को चुनाव के टाइम पे कुछ हमारे यहाँ बोलते हैं ना, लहरा दे करके, कुछ रेवड़ी दे करके बार बार इनके यहाँ पर अपने अपनी तरफ रुझान ला सकती है। तो सरकार जो है कुछ मुद्दे कभी सॉल्व नहीं करना चाहती। अगर शायद करना चाहती होती तो